द्वीप के कारणवश वो टिकट जो एक बदली हुआ, उसी में महाराजगंज के बदले हमारे ही समाज के विजय साहू जी को आरजेडी से टिकट मिला। सीट जाता है तो मुझे उम्मीद है कि टिकट मुझे मिलेगा और मैं ये सीट निकालूंगा, क्योंकि मुझे इसका दो क्षेत्र जो पहले बाढ़ लोकसभा में था, बख्तियारपुर और फतुहा, उसकी मुझे पूरी जानकारी रहता हूँ। दीदारगंज, मालसलामी चौक, ख्वाजा कल्ला आलमगंज, सुल्तानगंज, पीर बहोर, इस सब क्षेत्र में मुझे काफी लोग जानते हैं और इसमें घनी आबादी है। इसमें मुसलमान और यादव ब्रदर्स का लगभग 3 लाख वोट है। उन लोगों से मुझे काफी जान पहचान है। जय दोस्तों, भारतीय आवाज में आपका स्वागत है। मैं कुंदन किशोर। देख सकते हैं अभी हमारे साथ बिहार राज्य व्यवसायी संघ के महामंत्री नवीन कुमार है। आपको बता दें, कहीं ना कहीं पूरे बिहार में लगातार व्यवसायी वर्ग में विशेष महत्व कई दशकों से लगातार इनका रहा है, तथा उसी के साथ साथ नीतीश कुमार जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनसे विशेष गहरा संबंध रहा है। आपको बता दें, कई दशकों से हम कह सकते हैं कि 1990 से लगभग लगातार इनका पारिवारिक एवं मित्रतावत संबंध रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि एक चर्चा जोरों से है, कई न्यूज चल रहे हैं, जनता के बीच में एक अलग सा उत्साह है कि महागठबंधन से पटना साहिब से नवीन कुमार जो हैं वहां से सांसद का उम्मीदवार हो सकते हैं। आप समझते ही हैं कि कहीं ना कहीं पटना साहिब जो है बिहार में एक विशेष लोकसभा क्षेत्र है, जो कहीं ना कहीं व्यवसायी जो वहां है बहुल क्षेत्र है। और ऐसा देखा जाता है कि जो व्यवसायी वर्ग को अपने पाले में करते हैं, उनका विजय निश्चित होता है। देखना यह होगा कि बिहार व्यवसायी संघ के महामंत्री नवीन कुमार स्वयं मैदान में आने को तैयार है। महागठबंधन से उन्हें टिकट मिलता है तो विशेष हम इनसे बात करने का हम इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि इनका क्या रणनीति है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, जो इन्होंने मन बनाया है पटना साहिब से सांसद उम्मीदवारी का। सर, कहीं न कहीं पूरा पटना साहिब संसदीय क्षेत्र में चर्चा का विषय है। जो भी राजनीति में सर एक कहीं न कहीं पूरा चर्चा यह हो रहा है कि नवीन बाबू वहां से सांसद का चुनाव लड़ेंगे सर, तो इस पर क्या लगातार चर्चा हो रहा है, क्या कहना है सर? ठीक ही चर्चा में है। मैं पिछले करीब 10 साल से इस क्षेत्र में अपना उम्मीदवारी के लिए दावा करता हूं। 2009 में भी आदरणीय लालू प्रसाद जी से मैंने मांग किया था और लगभग उसमें मैं हद तक, बहुत दूर तक सफलता प्राप्त कर चुका था, लेकिन लास्ट आवर में किसी कारणवश वो टिकट जो एक बदली हुआ, उसी में महाराजगंज के बदले हमारे ही समाज के विजय साहू जी को आरजेडी से टिकट मिला था। इस बार मैं जदयू के कोटा में अगर ये सीट जाता है तो मुझे उम्मीद है कि टिकट मुझे मिलेगा और मैं ये सीट निकालूंगा, क्योंकि मुझे इसका दो क्षेत्र जो पहले बाढ़ लोकसभा में था, बख्तियारपुर और फतुहा, उसकी मुझे पूरी जानकारी है। और इधर मैं पटना साहिब का जो 4 विधानसभा है, पटना साहिब खुद विधानसभा है और कुमरार, बांकीपुर और दीघा, ये चारों के बारे में मुझे काफ़ी इधर जानकारी, क्योंकि मैं मेयर में श्रीमती सीता साहू जी के साथ इस क्षेत्र का दौरा काफ़ी किया हूँ। और वैसे ही मैं पुराना जो अशोक राजपथ है, जो पटना साहिब का क्षेत्र है और जिसमें करीब 6-7 थाना है, उसमें बराबर में जाते रहता हूँ। दीदारगंज, मालसलामी चौक, ख्वाजा कल्ला आलमगंज, सुल्तानगंज, पीर बहोर, इस सब क्षेत्र में मुझे काफ़ी लोग जानते हैं और इसमें घनी आबादी है। इसमें मुसलमान और यादव ब्रदर्स का लगभग 3 लाख वोट है। उन लोगों से मुझे काफ़ी जान पहचान है और वैश्य समाज के लोगों का तो मुझे पूर्ण समर्थन है, क्योंकि मैं बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ से जुड़ा रहने के कारण उनके दुख दर्द में मैं व्यापारियों का बराबर जाते जाते रहता हूँ। इसलिए मुझे लगातार सर आप जनसंपर्क में भी हैं, लेकिन क्या सर बृहत स्तर पर कब जनसंपर्क किया जाएगा सर? जब टिकट कंफर्म होगा और जब चुनावी दौरा शुरू होगा तो मुझे तो चप्पे चप्पे की जानकारी है। बख्तियारपुर को तो एक एक गाँव मेरा दौरा किया हुआ। ऐसे भी मैं वहाँ के
ग्रामीणों के जब कोई कार्यक्रम रहता है, उनका व्यक्तिगत शादी ब्याह किसी तरह का न्योता रहता है, उसमें मैं जाते रहता हूँ। सर कहीं न कहीं आप महागठबंधन से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो आपका मुकाबला कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, चूंकि भाजपा में तो कोई चेहरा उस तरह से नरेंद्र मोदी से ही आपका मान के चलिए मुकाबला होगा, क्या लगता है? किन्हीं से रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाजपा अपना अलग प्रचार अभियान करेगा, मेरा अपना जन आधार है, मैं गरीबों से जुड़ा हूँ, मैं जमीनी नेता हूँ। मैं 89 से ही माननीय नीतीश कुमार जी के साथ रहा हूँ। 89 में रहा, 91 में रहा, 96 में रहा, 98, 99, 2004 6 चुनाव में उनका साथ, उनका चुनाव में सहयोग किया हूँ। इसलिए मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरी उम्मीद है कि अगर जदयू कोटा में रहेगा तो टिकट मुझे ही मिलेगा। थैंक यू सर। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पूरा बिहार राज्य के व्यवसायी संघ के आप महामंत्री हैं, तो पूरा बिहार राज्य में आपका एक अलग पहचान है। लेकिन हम जानना चाहेंगे सर कि पटना साहिब में आप रुचि ले रहे हैं, क्या कितने वहां मतदाता हैं, कैसे ये प्लान कर रहे हैं सर? पटना साहिब लोकसभा में लगभग 24 लाख मतदाता हैं। इसमें 6 विधानसभा है, बख्तियारपुर, फतुहा, पटना साहिब, कुमरार, बांकीपुर और दीघा, जिसमें दीघा विधानसभा जो पूरे बिहार विधानसभा में 243 सीट में सबसे अधिक मतदाता, लगभग 4.25 लाख वोटर अकेले दीघा विधानसभा में। मुझे उस क्षेत्र का काफ़ी अनुभव है। मैं कल भी माननीय पूर्व सिक्किम राज्यपाल गंगा प्रसाद जी की पत्नी का स्वर्गवास हो गया था, जिसके अंत्येष्टि में मैंने भाग लिया था, जिसमें मुझे वहाँ के दानापुर विधायक आदरणीय रितलाल यादव जी से भी भेंट हुई। उनसे भी मैंने हालचाल पूछा और वो भी मुझे पूछ रहे थे क्या महागठबंधन से आप यहाँ पटना साहिब लोकसभा चुनाव से लड़ेंगे। मैंने अपनी वहाँ बताया मैं भी उम्मीदवार हूँ और आज दीपावली का दिन है। मैं आप लोग प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भाइयों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना देता हूँ और बिहार के सभी व्यवसायी बंधु को दीपावली की हार्दिक शुभकामना और बधाई। कहीं न कहीं सर आप भाजपा हो या राजद हो, सभी दल के शीर्ष नेतृत्व से, चूंकि आप भी जो वहां कल भाग लिए सर, तो आपका उनके साथ भी अच्छा संबंध है, तो क्या लगता है इसका लाभ आपको मिलेगा? इसका कारण है कि आदरणीय गंगा प्रसाद जी जिस संस्था को मैं बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ से बिलोंग करता हूँ, पूर्व में उसके अध्यक्ष रह चुके हैं और इस नाते भी उनसे मेरा अच्छा संबंध है। और अभी वर्तमान दीघा विधायक आदरणीय संजीव चौरसिया जी जो हमारे बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ के हमारे अध्यक्ष हैं, इसलिए उनसे एक अलग संबंध है। थैंक यू।